देखिए रुबिका जी, वो क्या होता था ना, हिंदू धर्म में जब पैसा अगर किसी को चाहिए होता है, माँ लक्ष्मी को अगर मनाना होता है तो लक्ष्मी का यंत्र पूजा में रखते थे। आजकल क्या हुआ है, जब से ये समाजवादी में ये बम फूटा है उसके बाद से हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में जो है वो परफ्यूम की बोतल रखना शुरू कर दिया है उन्होंने। मतलब ये हो गया है कि घर में अगर लक्ष्मी का वास चाहिए तो समाजवादी परफ्यूम पास चाहिए। मैंने 4-5 बॉटल ऑर्डर करी है, मैं आपको, राशिद जी को और विशाल मिश्रा जी को, फैजान जी को, इतनों को तो मैं अफोर्ड कर सकता हूं भाई, उतना ही मेरा बजट था, इससे ज्यादा नहीं था। बाकी मुझे लगता है इस देश को, एबीपी के दर्शकों को, सभी को एक एक ये लाल वाली बोतल जो है खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि एक बोतल अगर आपने खरीद ली उससे अगले दिन से जो पैसे की बरसात आप पर आनी शुरू होगी ना, वो रात को 11 बजे के बाद जो ऐड चलते हैं कि वो फलाना यंत्र रख लीजिए और पैसे की बरसात, ये क्या देश में मतलब कमाल का ड्रामा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर किस तरह के मीम चल रहे हैं कि भाई इस देश में कोबरा के बाद सबसे ज्यादा फेमस अगर कोई हुआ है तो समाजवादी परफ्यूम हुआ है। कोई कह रहा है कि 2019 में पितृदोष लग गया था अखिलेश जी को, अब पितृदोष लग गया। अजीज खान जी, आप कह रहे हैं कि सारी एजेंसीज आपकी हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। ये भाजपा की सरकार में पहली बार एजेंसीज केंद्र सरकार के अधीन आई हैं क्या, राज्य सरकार के? ये तो हमेशा से ऐसे ही होता था, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन ही एजेंसीज होती हैं। अब बोरे भर भर के ऐसा तो है नहीं कि इनकम टैक्स वाले लाए थे आज मुंबई से, या फिर उससे पहले वो 25-25 किलो की सोने की ईंटें लाए थे लंका से जाके रावण की। ये आप ही के आदमी के यहां निकले हैं ना। कितना पैसा दबाए बैठे हो भाई, 2012 से 17 तक ऐसा क्या कमा लिया आपने, तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो अब समझ में आ रहा है कि जिस दिन से मैं पैदा हुआ उत्तर प्रदेश में खड्डे वाली सड़कों में चल क्यों रहा था। सारे खड्डे तो आपने अपने घर में भर लिए पैसों के, तो फिर आदमी के पास बचा कहां। मुझे लगता है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और एक पार्टी जिसने इतना करप्शन किया है, और जो आप ये बार बार नोटबंदी की बात करते हैं, इस देश में कारोबार करना गुनाह नहीं है। किसी भी एक कंपनी का 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का दिन में ट्रांजैक्शन हो सकता है, वो गुनाह नहीं है। पीयूष जैन के घर में पैसा रखा था, यह गुनाह नहीं था। उस पैसे पर इनकम टैक्स को पता नहीं था, वो अनअकाउंटेड था, वो गलत था। तो सोचिए 2000 अब से 5 साल पहले जब हमने नोटबंदी में आपकी दुकानें खाली कर दी थी, इस देश के प्रधानमंत्री ने 5 साल में फिर से इतना भर लिया। गजब की मशीन है। आलू से सोना बनाने वाला किसी को मिला हो ना मिला हो, फॉर्मूला आपको जरूर मिल गया। फैजन खान साहब, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।